क्या सम्राट चौधरी दूसरे योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए अहम है कि हाल के कुछ दिनों में सम्राट चौधरी ने कुछ फैसले ऐसे किए हैं और कुछ वक्तव्य ऐसे दिए हैं जिनको लेकर ये आशंका उपजी है। हाल ही में हुए 2 एनकाउंटर और मीटिंग में सम्राट चौधरी का ये बयान कि 15 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ गलत करने वाले को माला नहीं पहनाना है, उसके चित्र पर माला पहनाना है। यह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सम्राट चौधरी कितने संजीदा हैं, इस बात से स्पष्ट होता है। हालांकि कितने कामयाब हो पाएंगे, इस पर अभी संदेह है। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी कि क्या सम्राट चौधरी दूसरे योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा तो बिहार में विकास की गति को और रफ्तार मिल सकती है? क्या होने वाला है, क्या संभावनाएं हैं और क्या आशंकाएं हैं? नमस्कार दर्शकों, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको। अभी आपने देखा कि 2 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। एक तो फुल एनकाउंटर था, एक हाफ था, और त्वरित कार्रवाई पुलिस ने की। दूसरी बात, सम्राट चौधरी का जो बयान आया है उसको आप किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ बनने की राह पर हैं? देखिए, बिल्कुल बिहार में अगर आपको राजनीति करनी है इस समय, तो जो सुशासन का जो मंत्र है वो सिर्फ जापने से काम नहीं चलेगा, वो व्यवहारिक तौर पे दिखना भी चाहिए। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो फैसले ले रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है, ये संदेश देने की कोशिश है कि हम सिर्फ सुशासन का जाप नहीं करेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है समाज में, क्योंकि जो अपराधी जिनका मनोबल बढ़ रहा था उनके बीच में कहीं ना कहीं भय बनना चाहिए, और साथ ही साथ पुलिस को ये संदेश मिलना चाहिए कि देखिए, जो आपका मुखिया है, भले वो चेंज हो गया है ना, नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी के हाथ में जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन जो शासन का स्वरूप है, जो शासन की प्रकृति है, वो वही रहेगी। यानी जीरो टॉलरेंस की नीति, अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। तो आपने बोला कि योगी मॉडल क्या बिहार आ गया है? मैं तो कहूंगा कि सम्राट मॉडल थोड़ा सा अलग है। सम्राट मॉडल थोड़ा सा अलग है। देखिए कि वहां पे एंटी रोमियो स्क्वाड बना था, यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बना था। योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी देते हुए प्रायोरिटी दी थी, है ना। उसको लेकर जो है वो एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार किया था, जिसने फुल एक्शन किया और जिसके वजह से वहां पे कॉन्फिडेंस आया, लड़कियों में कॉन्फिडेंस आया। और वो कहती हैं, बार बार कहती हैं कि पहले जो व्यवस्था थी कि उन्हें सड़क पे जाने में डर लगता था, अब वो डर समाप्त हो गया। तो यहाँ पे भी वो एक्शन किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी काम हुए हैं, लेकिन जो सम्राट चौधरी ने शीर्ष पद को का जो कार्यभार है वो संभालने के बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जो डिसीजन लिए गए, जो प्रस्ताव पारित किए गए, उसमें से प्रमुख प्रस्ताव ये भी था कि भाई इस स्कूल जाने वाली जो बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है हमें। जो इस तरह के जो सड़क छाप रोमियो हैं, जो उन्हें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनके स्वतंत्रता पर एक तरह से पहरा लगा देते हैं, तो उनसे उनको मुक्त कराना है। तो देखिए कि 1500 स्कूटी, है ना, पुलिस गश्ती के लिए जो स्कूटी दीदियां हैं, पुलिस दीदियां हैं, उनके लिए उसका प्रावधान वहां पे किया गया है। और साथ साथ जो है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के आसपास जो है वो सादे लिबास में पुलिस बल तैनात रहेंगे। तो ये इंस्टिल करने की कोशिश है। बुलडोजर भी चल रहा है यहाँ पे। देखिए, यूपी में जो बुलडोजर चल रहा था, तो बुलडोजर वहां पे हमने अलग क्यों कहा? हमने अलग इसलिए कहा कि यूपी में जो बुलडोजर चल रहा था वो माफियाओं के घर तक चल रहा था, है ना, उनकी संपत्ति पर भी चल रहा था। लेकिन अभी बिहार में जो बुलडोजर है वो थोड़ा सा अतिक्रमण पर चल रहा है। हाँ, अतिक्रमण पे चल रहा है। सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ चल रहा है। और सम्राट चौधरी ने कहा भी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा भी कि भाई
किसी भी सरकारी जमीन पर अगर अतिक्रमण है, मेरा भी है तो नहीं रहना है, तो सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त हम कराएंगे और बुलडोजर चल रहा है कई नहीं, जगहों से इसमें जो खबरें आ रही हैं। और खाली जी एक और जो सवाल है वो बीच में हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2-3 देखा है हमने कि थोड़ा सा अलग हटके करने की जो कोशिश सम्राट चौधरी की रही है। पहला तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत सख्त, आते के साथ ही सख्त तेवर उन्होंने दिखाया है। और लॉ एंड ऑर्डर देखिए रीढ़ होती है, वही स्टेट डेवलप है जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है और दूसरी महिलाओं की स्थिति अच्छी है। ये कोरिलेट करना आसान नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि जो स्टेट महिलाओं को स्वतंत्रता और सुरक्षा दे पाने में कामयाब रहते हैं, वहां की ग्रोथ रेट हमेशा अच्छी रहती है। चाहे आप गुजरात देखिए, महाराष्ट्र देखिए, तमिलनाडु देखिए, साउथ कहीं भी उठा के देखिए, जहां महिलाएं ज्यादा स्वतंत्र हैं, शिक्षित हैं, सुरक्षित है, वहां ग्रोथ रेट हमेशा अच्छी रहती है। इसका कोरिलेशन भी हम लोग कभी इस पर चर्चा करेंगे, लंबी बहस हो जाएगी। दूसरा ये है कि जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, वहां कभी भी उद्योग नहीं पनप सकते हैं, क्योंकि रंगदारी और लेवी वसूलने जैसी कई समस्याएं यहाँ शुरू हो जाती हैं। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नो डाउट कि सड़क पर, बिजली पर जो एक आधारभूत संरचना के विस्तार पर बहुत अच्छा काम किया और लॉ एंड ऑर्डर पर भी बहुत सुधार हुआ, लेकिन अभी भी उस लेवल का लॉ एंड ऑर्डर नहीं आ पाया है बिहार में कि बड़ी बड़ी कंपनियां निर्भय होकर आए और यहाँ निवेश कर सके। तो यदि सम्राट चौधरी सफल हो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को कसने में और उस तरह से मजबूती से कसने में, तो ये समझ लीजिए कि बिहार के विकास की रफ्तार को कोई रोक नहीं पाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को जो दुरुस्त किया, उसका फायदा मिला, मतलब निवेश के मामले में यूपी कई गुना ऊपर चला गया, छलांग लगा दिया, बहुत डेवलप किया, तो ये बिहार को भी ये मिलेगा। लेकिन दूसरा जो अहम सवाल ये है कि अभी तो स्टार्ट है, और जैसे उन्होंने टाउनशिप बसाने की बात की, व्यवस्थित शहर नहीं है बिहार में, तो कुछ नई नई चीजें ऐसी कर रहे हैं जिससे उम्मीदें जग रही हैं और लग रहा है कि नहीं, शायद बिहार में कुछ और बेहतर होने की गुंजाइश बन रही है और होगी। लेकिन अहम सवाल ये है कि उन पर जो सवाल उठाए जाते हैं, उनके विजन को लेकर, उनकी दृष्टि को लेकर और बाकी चीजें, आपको क्या लगता है कि उस लेवल पर मुख्यमंत्री के रूप में वो सफल हो पाएंगे या अभी लंबा सफर तय करना है? देखिए यही मौका है, ये अवसर है सम्राट चौधरी के लिए अपने आप को स्थापित करने का। जितने भी सवाल हैं उनसे जुड़े हुए, वो तो सवाल हैं अपनी जगह पे, लेकिन उनको एक मौका मिला है कि उन तमाम सवालों का सटीक उत्तर दें, और वो दे रहे हैं। देखिए अगर पहले टर्म की बात करें, हम लोग एनडीए के पहले टर्म की बात करें, 2005 में जब एनडीए सत्ता में आया, नीतीश कुमार मुखिया बने, तो उनका पहला फोकस क्या था? पहला फोकस क्राइम कंट्रोल ही था, है ना। तो तमाम जो माफिया हैं उनको किसी तरह से किनारे करने की कोशिश थी। सुनील पांडे का प्रकरण आपको याद होगा कि सुनील पांडे जो पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ एक्शन लेने में लग रहा था कि नीतीश कुमार को दिक्कत होगी, लेकिन नीतीश कुमार ने उस समय वो फैसला किया, सुनील पांडे के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसका लाभ मिला कि एक छवि बनी कि नो जीरो टॉलरेंस, मतलब जीरो टॉलरेंस, वो हमारी दल का भी व्यक्ति है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो पहला टर्म आप देखें नीतीश कुमार का कि बहुत फोकस था क्राइम पे, बहुत, और एसएपी जो सुशासन पे बहुत, सैप जवानों का जो गठन किया, बहुत कारगर उनका, कई सारे ऐसे उपाय हुए, कई सारे ऐसे उपाय हुए। तो पहले टर्म में जो अराजकता की स्थिति जिसकी बार बार दुहाई देते हैं नीतीश कुमार ने, आपको देखा होगा कि पिछले चुनाव में जहां जा रहे थे तो कह रहे थे 5 बजे के बाद कोई निकलता था क्या, क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो उनको बोलने का अवसर कब मिला? जब उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया। तो पहला टर्म में वो पूरा फोकस किया, उन्होंने सुशासन की एक छवि बनाई। तो सुशासन स्थापित करने के लिए आपको क्राइम कंट्रोल तो करना पड़ेगा। सम्राट चौधरी यही कर रहे हैं, उनके पास अवसर है। उन्होंने जो बैठक की डीएम, एसपी, तमाम लोगों के साथ और जो समीक्षा की, उस बैठक में जो संदेश दिया है ना, अब ये संदेश देखिए कितना कितना प्रभावी संदेश है कि जो छोटी बच्चियों, जो नाबालिग बच्चियों के साथ जो इस तरह के अपराध लोग करते हैं, उनके बारे में सीधे तौर पे कहा कि ये किसी के नहीं है, परिवार के भी नहीं है। तो ये एक मैसेज जाता है कि इनको माला मत पहनाइए, इनको स्वागत मत कीजिए, इनको पॉलिटिकल माइलेज मत दीजिए,
बल्कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, फुल एंड फाइनल एक्शन। ये किसको संदेश? पुलिस व्यवस्था को संदेश। तो अगर पुलिस को मुखिया, राज्य का जो मुखिया है वो ये संदेश दे रहा है, तो पुलिस जो है खुलकर इस दिशा में काम कर सकती है। और जब वो एक्शन में आई, देखिए मेरा पूरा पक्का यकीन है कि पुलिस अगर एक्शन में आती है, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होता है, तो वो अगर अपना काम ईमानदारी से करती है तो समाज में कोई चू नहीं कर सकता है। सुनीता जी, अगर पुलिस व्यवस्था ईमानदारी से काम करे तो सारे समस्याओं का अंत हो सकता है। लेकिन पुलिस की मजबूरी हो जाती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल प्रेशर, जिस कारण वो अपना काम नहीं कर पाती। नेता और माफिया गठजोड़ जो है वही लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का कारण होता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इस बार हुई, जो रामधनी यादव शायद जिनका एनकाउंटर हुआ, जो था वो कुख्यात अपराधी तो था ही, उसके साथ बीजेपी के साथ भी उसका नाम जोड़ा जाता था। और उसका बेटा जो है, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है रालोसपा की भी, रालोसपा के भी, माफ कीजिएगा, रालोचपा नहीं बल्कि लोजपा, रामविलास, अब चिराग पासवान की पार्टी का जी। तो लोजपा आर जो है, लोजपा आर के साथ भी वो जुड़े हुए थे उनके बेटे। लेकिन कहीं भी कोई भी रियायत नहीं दी गई और तत्काल एनकाउंटर किया गया। तो एक उम्मीद और एक आस जगी है, और हम लोग ऐसा मेरे ख्याल से आशान्वित रहने में ही भलाई है। यदि सचमुच ऐसा हो गया तो बिहार का भाग्य बदल सकता है, यहाँ निवेश आ सकता है, विकास होगा, तो लोगों को रोजगार स्वतः मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक जो उम्मीद जगाई है सम्राट चौधरी ने, वो उम्मीद आगे भी कायम रहेगी, इसकी उम्मीद हम लोग करते हैं। देखिए सुनीता जी, 100 आने की बात यही है, 100 आने जो सच बात है ना, वो यही है कि भाई कोई भी सरकार हो, हर हाथ को काम नहीं दे सकती है, बिल्कुल, है ना, हर व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, हर व्यक्ति की जरूरतें पूरी नहीं कर सकती है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि वो हालात ऐसे बनाए ताकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने अवसरों को ले सके। तो अगर समाज में शांति हो, समाज में सुरक्षा का भाव हो, समाज में डेवलपमेंट को गति मिल रही हो, ऐसी व्यवस्था बन जाए, तो हर व्यक्ति अपने स्तर पे कामयाब हो जाएगा। और जब हर व्यक्ति कामयाब हो जाएगा तो समाज आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा। बिल्कुल खालिद जी। तो चलिए दर्शकों, हम लोग स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन दोहरा दीजिए कि कैसे बिहार में जो योगी मॉडल है वो आया है। तो एक तो नंबर 1 की बुलडोजर भी चल रहा है, दूसरा नंबर 1 जीरो टॉलरेंस टू क्राइम, और तीसरा कि सफाया भी हो रहा है, यानी इनकाउंटर भी, सीधे इनकाउंटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है कि जो मानवाधिकारवादी लोग हैं वो इस सब चीज पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आम जनता राहत महसूस करती है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है, अदालतों का प्रोसीजर है, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं भी यही चाहती हूँ कि जो भी कानूनी कार्रवाई हो अदालत के और न्यायालयों के अधीन रहकर ही हो। लेकिन कभी कभी जब घाव बहुत गहरा हो जाता है तो उसके लिए थोड़ा अचानक से ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, और सम्राट चौधरी ने जो भी वादा किया है उसे वो पूरा करने में समर्थ और सक्षम बने। बिहार की जनता भी शायद यही चाहती है। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। धन्यवाद आपका।